एहसास का ये आलम है, हम इतने बेएहसास और इतने बेहसास हो चुके हैं कि एक ही जुर्म की बुनियाद पर जुर्म एक होता है, मगर हमारी बेहिसी का आलम यह है कि हम जुर्म को देखने से पहले शख्सियत को देखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर कहने वाला, बोलने वाला, करने वाला, जुर्म करने वाला क्या बात, हमारा अपना है तो वहां हमारे लहजे कुछ और हो जाते हैं, अल्लाह अकबर। और वही जुर्म जब कोई दूसरा करे तो हम सब आओफिगा करते हैं, शिद्दत का मुजाहरा करते हैं। जब ये दो पैमाने हो गए, हमारे एहसास खत्म हो गए, नतीजा ये हुआ कि जालिम हम पर मुसल्लत कर दिए गए। हमने जुल्म की डेफिनेशन को बदल दिया। अगर हमारा अपना आदमी जुल्म करे, हम उसको गवारा करते हैं, तावीलात के दफ्तर खोल देते हैं। लेकिन वही जुल्म जब दूसरा करता है, गैर करता है, तो तब हमें एहसास होता है कि ये जुल्म हो रहा है। अल्लाह अकबर। मैं ज्यादा लंबी तमीद को ना करते हुए बिल्कुल अपने मौजू पर आ रहा हूं कि अगर आज इस्लाम की तौहीन की जा रही है, क्या बात, आज अगर पैगंबर इस्लाम को गालियां बकी जा रही है, इसका सबब कौन है? इसका सबब हम खुद है कि जब हमारे अपने ही माशरे में रहने वाले वो लोग कि जिनकी दाढ़ियां भी थी, जो जुब्बे भी पहनते थे, जो इमामे भी सजाते थे, जो मस्जिदों में नमाज भी पढ़ते नजर आते थे, जब वो कल तक रसूल की तौहीन कर रहे थे तो हम वहां पर हमारा एहसास खत्म हो गया था। हम वहां तावीलात करते थे, उनसे कतई ताल्लुक नहीं करते थे। हाय हाय हाय, क्या बात है। ना हम उन्हें समझाने की कोशिश करते थे, और अगर समझने से दूर हो, समझने से कासिर हो, तो हम उनका बाइकाट नहीं करते थे। अल्लाह। तो आज अगर गैर कर रहा है वो सब कुछ, तो ये हमारे बीच के कुछ लोगों ने ही, जो हम में अपने आप को मुसलमान कहते थे, मुसलमान कहलवाते थे, और हम भी इस बात पर अपने उलमा से लड़ते थे कि भाई आप इनको गलत क्यों कहते हो, ये भी तो मुसलमान है, नमाज तो ये भी पढ़ते हैं, रोजा तो ये भी रखते हैं, मसाजिदें तो इनकी भी है, दाढ़ियां तो इन्होंने भी अपने चेहरे पे सजा रखी है, लिबास भी इस्लामी ये पहनते हैं, सरों पे इमाम या टोपियां ये भी सजाते हैं, हमारे अपने ही है, नाम भी मुसलमानों जैसे हैं, हम में ही निकाह करते हैं, हम में ही लड़कियां देते हैं, हमसे ही लड़कियां लेते हैं। क्या बात, ये चंद मौलियों की बातें हैं, आखिर हम उनको गलत क्यों कहें जब सब कुछ मुसलमान है, उनकी मुसलमानों की तरह अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं। जब वहां एहसास कमजोर हुआ हमारा, जब हमने उनको मुजरिम नहीं समझा, गैरों को वहीं से हिम्मत मिली और उन्होंने उन्हीं के फॉर्मूले को अपना के आज हमारे खिलाफ साजिशें करना शुरू की, हमारे मजहब के खिलाफ बोलना शुरू किया। अब आज हमें एहसास हो रहा है, मगर चूंकि इंसाफ के पैमाने हमारे ठीक नहीं थे, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की ताईद और गैबी मदद हमारे साथ अब नहीं है। अल्लाह अकबर। क्योंकि गोया रब तबारक व तआला हमें ये सबक दे रहा है, ये तंबी कर रहा है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। कल दाढ़ी रखने वाला अगर मेरी और मेरे रसूल की तौहीन कर रहा था तो कल तक तुम खामोश थे, अब अगर गैर कर रहा है और तौहीन भी कर रहा है और तौहीन के साथ तुम पे जुल्म भी कर रहा है, तो अब तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझे मदद के लिए आवाज दे रहे हो, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्यों करूं। अल्लाह अकबर। आज मज़ारात तोड़ी जा रही है, मगर ये सिलसिला शुरू किसने किया था? कल तक जब दाइश जैसी आतंकवादी तंजीमें मज़ारों और कब्रों को ढा रही थी और हमारे सुन्नी उलमा इस पर एहतजाज कर रहे थे, तो हमारी कौम कहती थी कि अरे यार ये मौलवी क्या बातें करते हैं। अल्लाह। कल मज़ारात पे बम रखे जा रहे थे, जिस वक्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने 1924 के अंदर, उससे पहले जब सऊदीया पे कब्जा किया और 1924 में मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को थ्योरी को अप्लाई किया गया जमीन पर, आपको हैरानी होगी कि तकरीबन 7000 मसाजिद ढाई गई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उसे मस्जिद क्यों ढाई गई थी? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने वालों ने उन मसाजिदों को क्यों ढाया था? उसकी सिर्फ सबब यह था कि उन्होंने कहा कि ये मस्जिद इसलिए यहाँ नमाज नहीं हो सकती, ये मस्जिद नहीं बल्कि शिर्क के अड्डे, कि ये सहाबा के नाम से मंसूब है, यहाँ पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से लोगों का ये एतकाद है कि ये बरकत वाली मस्जिद है, यहाँ सवाब ज्यादा मिलेगा, लिहाजा ऐसी तमाम चीजों को हम जमीन पर कायम नहीं रहने देंगे। 7000 के करीब मस्जिदों को ढाया गया था।
और मज़ारात की तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने कब्रिस्तान और कितने मज़ारात उजाड़ दिए गए। सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जन्नतुल बकी शरीफ जो ढाया गया उसके मुतालिक हमारे उलमा कहते हैं कि 60,000 सहाबा कराम जन्नतुल बकी में मदफून है। अल्लाहु अकबर। मगर उन कब्रों पर, जन्नतुल बकी के उन मज़ारों पर सबसे पहले बुलडोज़र किसने चलाया था? ये बुलडोज़र थ्योरी आई कहाँ से आते हैं? अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये नजदियों ने चलाया था सबसे पहले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और उस वक्त हमारी कैफियत क्या थी? हम अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। हम तो उनसे रिश्तेदारियां कर रहे थे, ताल्लुकात कायम कर रहे थे, हम तो उनको मुसलमान कह रहे थे। हमें अपने बुजुर्गों से ज्यादा उनके उस मार्बल के फर्श को देखकर खुशी हो रही थी कि हम सऊदीया जाते थे हज के लिए, हम कहते थे कितना अच्छा इंतजाम है कि जन्नतुल बकी शरीफ मस्जिद नबी का फर्श कितना अच्छा लगा रखा है इन्होंने, कितना ठंडे पानी का इंतजाम किया हुआ है, कितनी अच्छी बेहतरीन जानमाज़ें बिछा रखी है, मार्बल का फर्श बना रखा है इन्होंने, दरो दीवार को कितना सजा रखा है। लेकिन खुदा की कसम हमारे अकीदत के मरकज ये है, लेकिन इससे कई बढ़कर गुना और कई गुना ज्यादा जो हमारे अकीदत के मरकज थे वो सहाबा इकराम थे जो रसूलुल्लाह के सोहबत याफ्ता थे। हाय हाय, वो रसूल की अहले बैत थी जो नबी के खून और नबी का खानदान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर क्या उस बुनियाद पर हमने इनसे कभी नफरत की कि इन्होंने सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा की मजार पे बुलडोजर चलाया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या उस बुनियाद पर हमने इनसे कभी नफरत की और इनसे कतई ताल्लुक किया कि इन्होंने इमाम हसन की कब्र पर बुलडोजर चलाया है? जलील कदर साहब की कब्रों पर इन्होंने बुलडोजर चलवाया। हमें उस वक्त एहसास नहीं था, बल्कि जो उलमा इस तरह की उस वक्त तकरीरें और खिताबात करते थे, हमारी अपनी कौम के लोग कहते थे यार ये मौलवी नफरत की बातें करते हैं। अल्लाह, मोहब्बत की बात करनी चाहिए, नमाज पर बात कीजिए, रोजे पर बात कीजिए। उस वक्त हमारी अपनी हालत शुतुरमुर्ग की तरह थी जो अपने आप को रेत में डाल लेता है, सर को रेत में छुपाता है, और जब कुछ उसे नजर नहीं आता तो समझता है कि मैं महफूज हूं। अल्लाह। लेकिन जब आज हमारे अपने घरों पर, खासतौर से यूपी में जब हमारे अपने घरों पर बुलडोजर चल रहे, तब हमें एहसास होता है कि बुलडोजर चलना होता क्या। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश अगर हमने उस वक्त अपने बुजुर्गों की मज़ारों पर चलने वाले बुलडोजरों का दर्द महसूस किया होता तो आज हम महफूज होते। बेशक बेशक, हक है। आज ऐसे लोग हम पर मुसल्लत नहीं होते कि जो आज हमारा घर उजाड़ रहे होते। और आज भी क्या ये सिलसिला रुक गया है? आज भी जब हालात पुरफितन है तो हमारे यहाँ बहुत बार बीच बीच में कुछ आवाजें उठती है कि इत्तेहाद होना चाहिए। मैं भी इत्तेहाद का दिलदादा हूँ, इख्तिलाफ यकीनन पसंदीदा नहीं है। अरे हमारे यहाँ के बुजुर्ग हुजूर हाफिज मिल्लत का तो वो जुमला सुनहरी उर्फों से लिखने लायक है, इस ताल्लुक से सोने के पानी से लिखने लायक है, तब भी हक अदा नहीं हो सकता कि वो नायाब जुमला है कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। बेशक बेशक। मगर जनाब आली ये फिरका वारियत फैलाकर ये मुख्तलिफ फिरके, कभी देवबंद के नाम से फिरका बनाया तुमने, कभी अहले हदीस के नाम से फिरका बनाया तुमने, कभी मौलाई के नाम से फिरका बनाया, कभी नीम राफदी के नाम से फिरका बनाया। ये जो आपने फिरके बनाए, ये इत्तिहाद को पारा पारा किया किसने? तुमने किया। बेशक बेशक। हम फिरका नहीं है, हमें बरेलवी कह के फिरका ना कहा जाए। याद रखिए हम बरेलवी नहीं हैं। तुमने ये चिढ़ाने के लिए हमें बरेलवी कहा सिर्फ इस निस्बत पे कि हमने आला हज़रत को अपना इमाम माना, और आला हज़रत का कसूर सिर्फ ये था तुम्हारी नजर में कि उन्होंने नामूस रिसालत के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने वही अकीदों को सामने पेश किया जो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दिया था। बेशक बेशक। उन्होंने सिर्फ नकल किया है हाय हाय, उस मसलक की जो सहाबा का मसलक था, उस मजहब की जो रसूल का नाफिज करदा मजहब था, उसकी सिर्फ तर्जमानी की है आला हज़रत फाज़िल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमान बानी नहीं होता किसी मजहब का, वो तो हनफी है। बेशक। आला हज़रत की तो मोहरी पढ़ो तो समझ में आता है कि वो क्या थे। वो फिरके के बानी नहीं थे, कैसे आकाओं का बंदा हुआ। अल्लाह अल्लाह, वाले मेरी सरकारों। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो गुलामी का इकरार कर रहे थे, बानी होने का उन्होंने दावा नहीं किया। जब मोहर लगाते थे जिस फतवे पे, तो मोहरी पर लिखा होता था मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, अब्दुल मुस्तफा, अहमद रजा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहरी देख लेते तो उनका नजरिया समझ में आता। अपने आप को हनफी कह रहे हैं, वो किसी पांचवें मसलक का बानी नहीं कह रहे।
बेशक। सब्सक्राइब करें कादिर रजा इस्लामिक चैनल को, लाइक करें एंड शेयर करें।